जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, वो आपकी 1000 गलतियां भी माफ़ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वो आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। रिश्ते कभी मीठी आवाज़, खूबसूरत चेहरे होने से नहीं टिकते, वो टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, ना करो किसी के वक्त पर हंसने की गलती, ये वक्त है साहेब चेहरे याद रखता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2020 के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूं धनु राशि के व्यक्तियों की, धनु राशि के जातकों की, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। अर्थात इस राशिफल में मैं जेंडर को लेकर के कोई भी यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं रख रहा हूँ। चाहे आप कोई भी जेंडर के हैं, ये राशिफल आपके ऊपर उतना ही काम आएगा। ये जो राशिफल है, यह विश्लेषण है, यह मून साइन पर आधारित है, अर्थात आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि उस पर आधारित है। उसके आधार पर आप इस राशिफल का यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अगस्त 2020 में 4 ग्रह स्वराशि के रहेंगे, तो 4 ग्रह ही अपनी राशि भी बदलेंगे और 2 ग्रह वक्री रहेंगे। आपको शनि की साढ़ेसाती का 3rd फेज चल रहा है। आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति 30 जून 2020 से वापस अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात फर्स्ट हाउस में बैठ करके आपको क्या कमाल दे रहे हैं, आपको क्या स्ट्रेन दे रहे हैं। साथ ही साथ आपकी राशि से 5th हाउस अर्थात डे टू डे की इनकम के मालिक मंगल 16 अगस्त 2020 को अपनी खुद की राशि में आकर के, बृहस्पति के प्रभाव में आकर के आपके जीवन में आमदनी में कितनी वृद्धि करेंगे या आपका कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप करेंगे। आपके भाग्य के अधिपति सूर्य 16 अगस्त को अपने खुद की राशि में भाग्य भाव में आ जाएंगे और 17 अगस्त को आपके कैरियर लॉर्ड बुध वो भी सूर्य के साथ में आ जाएंगे और भाग्य से संबंध जोड़ेंगे। तब ऐसी स्थिति में केंद्र और त्रिकोण की स्थिति के कारण आपका कैरियर, आपका लाभ, आपका बिजनेस बहुत शानदार रिजल्ट देगा। लेकिन आपको कौन कौन से सेक्टर में गेन मिलेगा, कौन कौन से सेक्टर में कैरियर वालों का इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही आपके प्रेम प्रसंगों की स्थिति या फ्रेंडशिप की स्थिति क्या रहेगी, ये सब यदि आप जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड के अंत तक बने रहिए। क्योंकि इस एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं जो आपके जीवन के हर पहलू को छूता हुआ गुजरता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम और धन और संपत्ति की। तो सबसे पहला सेक्टर है इनकम। तो राशि से इनकम का जो भाव है वह है राशि से 11th हाउस। चाहे आपका गेन जानना हो, चाहे एप्रिसिएशन जानना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का गेन जानना हो, इन सब के लिए राशि से 11th हाउस जिम्मेदार है। और राशि से 11th हाउस का लॉर्ड है शुक्र। वो इस समय आपकी राशि से 7th हाउस में है, मित्र राशि में है और 31 अगस्त 2020 तक यहीं रहेंगे। तो आपको अपनी राशि के गेन का या शुक्र का फल बहुत शानदार मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति भी शुक्र और राहु पर दृष्टिपात कर रहा है। साथ ही साथ शनि की भी 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, जहां पर शनि उच्च राशि के हो जाते हैं। मंगल आपकी राशि से 5th हाउस के लॉर्ड है, राशि से 4th हाउस में आकर के त्रिकोण के अधिपति केंद्र में आकर के राजयोग प्रदान कर रहे हैं। वो स्थिति भी, उनकी दृष्टि भी राशि से 11th हाउस में है। मंगल की दृष्टि आपके कैरियर स्थान पर भी है। और अगस्त 2020 में पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का साथ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से 1st हाउस में है। इन सभी ग्रह स्थितियों के कारण अगस्त 2020 में आपको शेयर ब्रोकर में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, जौहरी के काम में या डायमंड की कटिंग या डायमंड से संबंधित आपकी कोई फैक्ट्री है प्रोसेसिंग की, उसमें आपको बहुत शानदार गेन मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग कलाकार हैं, जो लोग एक्टर्स हैं, जो लोग लेखक हैं, जो लोग डांसर्स हैं या कोरियोग्राफर हैं, सेट डिज़ाइनर हैं, संगीतज्ञ हैं, वो सभी भी इस समय काल में, जो भी कला के क्षेत्र में हैं, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर जो भी है, वो सभी भी इस समय काल में बहुत ज़बरदस्त गेन देखेंगे, सक्सेस पाएंगे। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मूवीज, सीरियल या सीरीज स्टार्ट हो रही है, अगस्त 2020 में उनका इम्पैक्ट आपको ज़बरदस्त सक्सेसफुल रहेगा। जो प्रीवियस आपने मंथ देखे उसके कंपैरिजन में यहाँ शुक्र ज़्यादा कमाल दिखलाएगा, क्योंकि 31 अगस्त 2020 तक शुक्र राशि से 7th हाउस में ही रहेगा। और राशि से 7th हाउस को बिजनेस कहा जाता है, सरकारी लेन देन कहा जाता है। 7th हाउस को आपका पार्टनरशिप का बिजनेस कहा जाता है और वो राशि से 11th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन,
लग्जरियस थिंग की आपकी लाइफ में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आप सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में गेन कमाएंगे, अर्थात आप मेहनत कम करेंगे लेकिन गेन आपको जबरदस्त होगा, सक्सेस आपको जबरदस्त मिलेगी। इसके अलावा जो लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित काम करते हैं, कोई भी ऐसी मशीनरी से संबंधित काम करते हैं जो हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में काम आती हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर की मशीनरी हो सकती है, स्पेयर पार्ट से संबंधित काम हो सकता है, एजेंसी बिजनेस हो सकता है, कमीशन एंड ब्रोकरेज हो सकता है, स्क्रैप से संबंधित काम हो सकता है, उन सभी में भी आपको बहुत ज़्यादा गेन का मौका मिलेगा, कंफर्टेबल सिचुएशन आएगी। इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, एसिड, सॉल्ट या पेंट से संबंधित जो काम करने वाले हैं वे लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्थिति में रहेंगे, क्योंकि इस माह में आपके 11th हाउस को बहुत सारे ग्रह देख रहे हैं या जो ग्रह रिप्रेजेंट कर रहे हैं 11th हाउस को उन पर बहुत शुभ ग्रहों की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में उनका भी आपके गेन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो भी फाइनेंसर्स हैं, जो भी ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, एजुकेशन से संबंधित लोग हैं, वो भी इस समय काल में बहुत शानदार गेन देखेंगे, बहुत तेजी से डेवलप करेंगे। आइए अब बात करते हैं इसी सेक्टर में जो एक और बात है, एक कड़ी जुड़ी हुई है, वह है धन और संपत्ति की। राशि से 2nd हाउस में शनि विराजमान है, अर्थात शनि की 7.5 का लास्ट फेस आपको चल रहा है। शनि जिस भाव में रहता है उस भाव का भला करता है और इस समय शनि स्वराशि का है। शनि की 7.5 चल रही है, उसके बावजूद भी वो जिस भाव में उस भाव का जरूर भला करेगा। 2nd हाउस है धन और संपत्ति का, 2nd हाउस है परिवार का, आपकी वाणी का, आपकी स्मरण शक्ति का, आपकी स्ट्रेंथ का, आपकी कैपिटल का। उन सभी में शनि वृद्धि करने का काम करेगा, चाहे उसमें ऑब्स्टेकल्स दे, चाहे आपको मेंटली हैरेस करे, आप चेन ऑफ प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं, आप बहुत मेहनत से पैसा कमाएं, आप बहुत मेहनत करके अपनी कैपिटल को इंप्रूव करें, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट का गेन मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी से गेन मिलेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदने से गेन हो, बेचने से गेन हो, या आप प्रॉपर्टी को रेंटल पर आप दे दें, तब भी आप गेन कमाएंगे। और जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट चाहे कमोडिटी मार्केट भी शनि से संबंधित ले लीजिए और शेयर भी आप शनि से संबंधित ले लीजिए, जो मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और या फिर अगस्त 2020 में आपने शॉर्ट टर्म गेन देखना है तो फिर जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज है, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे और किसी ढंग से हो, चाहे वो चैनल का कोई शेयर हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो आपको अगस्त में ही काफ़ी कुछ गेन दे सकता है। यदि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सा सेक्टर, कौन सी स्क्रिप्ट आपको गेन दे सकती है। आइडिया आपको मैंने दे दिया है, ग्रहों की ताकत मैंने आपको बतला दी है, तो ये समय काल आपके लिए वाकई बहुत ज़्यादा गेन का है। और यदि कोई प्रॉपर्टी आपको मिलती है, ये प्रॉपर्टी का गेन आपको मिलता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी कोई मिलती है, बंटवारे में कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो प्रॉपर्टी विवादास्पद प्रॉपर्टी मिल सकती है। ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी के साथ में लफड़े झफड़े भी आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि 17 जनवरी 2023 तक आपको किसी न किसी बात से, किसी न किसी एंगल से आपको लीगल प्रॉब्लम फेस करनी है, हैरेस होना है, परेशान होना है। तो इस स्थिति में ये भी शामिल हो जाएगा एक और कारण। लेकिन जो मिलता है उसको छोड़िएगा मत कि इसमें तो प्रॉब्लम ऑलरेडी है, इसमें तो केस चल रहे हैं, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। यदि आप छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि की 7.5 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो पारिवारिक रिश्तों में होती है। आप जिस बात पर उंगली उठाएंगे कि ये मुझे ये पसंद है, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जो झोली में आता है वो लेकर के रख दीजिए, उसके बाद में उससे निपटते रहिए। और यूँ भी प्रॉपर्टी का केस कोई 1-2 साल में तो निपटने वाला है नहीं, उसके अंदर काफ़ी समय लगेगा। तो 17 जनवरी 2023 के बाद में जो भी आप हथकंडे अपनाएंगे, जो भी आप स्ट्रेटेजी करेंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। आइए अब बात करें अगले सेक्टर का, वह है आपके परिवार का सुख। राशि से 4th हाउस से सुख भाव देखा जाता है। वो सुख जो आपके अपने जीवन का है, वो सुख चाहे शरीर का है, वो सुख चाहे वाहन का है, वो सुख चाहे घर में रहने का है, और वो सुख चाहे अपने माता पिता का, पेरेंट का है, छोटे भाई बहनों का है, या अपनी पर्सनल लाइफ का सुख है। उन सब के लिए जिम्मेदार राशि से 4th हाउस है। और साथ ही साथ भूमि, भवन, वाहन के लिए भी यही ग्रह, यही भाव जिम्मेदार है। और इस भाव का अधिपति है बृहस्पति, जो कि राशि से 1st हाउस में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। और सबसे बड़ी बात कि वो बृहस्पति इस समय वक्री है। ऐसी स्थिति में शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति शुभ हो जाते हैं। तो यहां पर बृहस्पति आपको जरूरत से ज्यादा, जो आपकी झोली है उससे ज्यादा गेन देगा, आपको संभालना भारी पड़ जाएगा। ग्रहों की ताकत को आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। अर्थात जो एक सिंपल आदमी है उसको वो जाकर के शीर्ष पर बैठा सकते हैं, अर्थात रंक को राजा बना सकते हैं। और जब समय
खराब आ जाए, समय प्रतिकूल हो जाए। मैंने तो ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि 2 दिन पहले वो शानदार स्थिति में थे, 2 दिन के बाद में उनसे सब कुछ छिन गया था। वो स्थिति भी लोगों की होती है कि राजा से रंक बना देते हैं ये ग्रह। इसलिए समय से पहले आपको अपनी दशाओं को, अपनी कुंडली का हमेशा विश्लेषण कराना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि 1 वर्ष में एक बार अपना वर्षफल जरूर बना करके देख लेना चाहिए, क्योंकि वर्षफल में सिर्फ उसी जो वर्ष होता है उसी ईयर की होती है, वो गणित ही होती है, और वो वर्ष आपके जन्मदिन से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, जिस दिन आपका बर्थ हुआ है वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। इसलिए वो वर्षफल सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में कैलकुलेशन करता है और आपको ही मंथ वाइज विश्लेषण देता है कि कौन से महीने में आपके साथ में क्या हो जाता है, क्या हो सकता है, और आप कैसे अवेयर रह सकते हैं। क्योंकि जानकारी होगी तभी तो सावधान हो पाएंगे। तो बहुत छोटा सा ये प्रयास है, या बहुत छोटे से खर्चे में आप पूरे वर्ष भर की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको एक प्रकार से आइडिया हो सकता है। तो राशि से 4th हाउस में मंगल विराजमान है। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर है। शनि की तीसरी दृष्टि को यों भी शुभ कहा गया है। दूसरी दृष्टियों की कंपैरिजन में यहां पर शनि अपनी तिरछी दृष्टि से देखता है, इसलिए कम प्रभावित करता है, कम नेगेटिविटी देता है। और यों भी जब भी शनि मंदिर में जाएंगे तो क्या कहा जाता है, शनि के सामने से दर्शन नहीं करने चाहिए, शनि के साइड में जाकर के अतः तिरछे दर्शन करने चाहिए, क्योंकि शनि की सामने की दृष्टि खराब है, वहां जलाने का गुण है। अतः जिस भाव को देखती है उस भाव का नाश दे देती है, नाश कर देती है, उसके सुख जला देती है। तो राशि से 4th हाउस में मंगल 16 अगस्त 2020 तक स्थित रहेंगे। वहां तक आपके परिवार में कुछ न कुछ माहौल जो होता है वो माहौल गर्म रहेगा, वो माहौल लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा, अधिकार जमाने का माहौल रहेगा, या ये बोल सकते हैं कि वहां पर कुछ न कुछ मतभेद, कुछ न कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ न कुछ हॉट टॉपिक कंटिन्यू चलते रहेंगे। मंगल सेनापति है और सेनापति कभी भी शांत नहीं होता है। सेनापति के अंदर हमेशा जोश, आवेश, क्रोध, स्ट्रेंथ, शॉर्ट टेम्पर्ड, एग्रेसिव, ये सब चीज होती है। और ऐसी स्थिति में 16 अगस्त 2020 तक आपको अपने परिवार से संबंधित कुछ न कुछ तनाव मिलने का मौका मिलेगा। आप जितना शांत रह सकते हैं, जितना अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, जितना अपने धैर्य का और संयम का परिचय दे सकते हैं, उतना आप इस माहौल से जीत जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सिचुएशन मैं बोल रहा हूँ ये टेम्परेरी है, ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, हमेशा ये होने वाला नहीं है। क्योंकि ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ये राशि कुंडली है, और राशि कुंडली से सिर्फ ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। जो प्लेनेट घूम रहे हैं कंटिन्यू, उनकी बात कर रहे हैं कि वो आप पर क्या इंपैक्ट देंगे। और इसलिए मैं बार बार आपको डेट बोलता हूं। तो 16 अगस्त 2020 से मंगल अपनी अगली राशि, अपनी खुद की राशि में पहुंच जाएंगे, राशि से 5th हाउस में पहुंच जाएंगे। वहां से वो फाइनेंशियली गेन देने का काम ज्यादा करेंगे इस माहौल का। अतः राशि से 4th हाउस में हैरेसमेंट का गुण उस समय नहीं देंगे। तो 16 अगस्त के बाद में स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस समय काल में आप अपने परिवार के सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे, स्पेशली सोने पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे आपकी बहन के लिए, चाहे अपनी बेटी के लिए जो कि शादी के योग्य हो चुकी है, या इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के थ्रू ही कि आज नहीं तो कल उसकी शादी करनी पड़ेगी, बड़ी होगी, तो आज से ही हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो इन्वेस्टमेंट आपसे हो सकता है। और या फिर आप घर में कोई इनको सुख सुविधाएं जुटाने का काम करें, ताकि कोई भी लोग जो घर में आए वो एक अच्छा संकेत लेकर के जाएं कि अच्छे लोग हैं, रेपुटेड लोग हैं और अच्छे खाते पीते परिवार की तरह। क्योंकि आपका दिखावा ही कहीं न कहीं इंडिकेशन देता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, स्टेटस क्या है। माता जी का स्वास्थ्य 16 अगस्त तक आप ध्यान रखिएगा, वो आपको कहीं न कहीं चिंतित कर सकता है, परेशान कर सकता है। इसके अलावा और कोई समस्या और कोई प्रॉब्लम है नहीं। आइए अब बात करें भूमि, भवन और वाहन की। ये सारी स्थितियां जो ही जिम्मेदार रहेगी भूमि, भवन और वाहन पे, क्योंकि राशि से 2nd हाउस में शनि है। तो शनि भी वहां पर प्रॉपर्टी वाइज, धन और संपत्ति वाइज फायदा देगा। और शनि की तीसरी दृष्टि भी राशि से 4th हाउस पर है, इसलिए वो भी आपको धन और संपत्ति से या प्रॉपर्टी से, भूमि भवन से आपको फायदा देगी। और मंगल भी जमीन जायदाद का कारक है। 16 अगस्त 2020 तक यदि आप कोई भी अप्रोच करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, व्हीकल से संबंधित हो, या कोई भी जो भी आपको संपत्ति मिल रही है सही दाम में मिले, तो आपको जरूर अप्रोच करना चाहिए, जरूर आपको कूदना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियली सिचुएशन आपकी डे बाय डे ठीक ही होने वाली है। बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को राशि से 2nd आएंगे, फिर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी हो जाएगी। जो आपने ट्रेलर 29 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक आप देख चुके हैं।
तो भूमि भवन के क्षेत्र में भी स्थिति आपकी कंफर्टेबल है, सिचुएशन आपकी गेन वाली है। यदि आप लेकर के बेचना चाहते हैं तब भी आप एफर्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपकी एजुकेशन। राशि से 5th हाउस से आपकी एजुकेशन, आपकी बुकिश नॉलेज, आपका बुद्धि बल, या ये बोल सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन की नॉलेज या किसी चीज़ को कैसे आप डेवलप करके अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए राशि से 5th हाउस है। 5th हाउस का अधिपति मंगल है, जो एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मंगल को राजयोग कारक बोला जाएगा। बृहस्पति जो कि राशि के अधिपति हैं, राशि में ही बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से शिक्षा भाव को देख रहे हैं, एजुकेशन भाव को देख रहे हैं, और बृहस्पति शिक्षा के या ये बोल सकते हैं बुद्धि के कारक भी है। ऐसी स्थिति में वो भी फायदा आपको मिलेगा। तो ये दोनों स्थितियों का फायदा आपको अगस्त 2020 में एजुकेशन फील्ड में मिलेगा और साथ ही साथ संतान सुख में भी मिलेगा। लेकिन इस समय मैं बात कर रहा हूं आपकी एजुकेशन की। तो एजुकेशन का स्वामी मंगल है, मंगल बहुत ज़्यादा बलवान है, और 16 अगस्त 2020 से मंगल आपकी राशि में आ जाएंगे, 5th हाउस में आ जाएंगे, तब तो और ज़्यादा कमाल करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या जहाँ पर आग से संबंधित कोई भी काम करता है, चाहे वो फाउंड्री हो सकती है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिशियन वाली बातें हो सकती है, या फिर वो लोग जो खनिज से संबंधित, जियोलॉजी से संबंधित, भूगर्भ संपत्ति से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, वो लोग जो मैथ से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, या मेडिकल में सर्जरी की स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस समय काल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, या ये बोल सकते हैं कि आपका दिमाग बहुत अच्छे कंसंट्रेशन में रहेगा, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग फार्मा की ट्रेनिंग कर रहे हैं या फार्मा की पढ़ाई कर रहे हैं, नर्सेज की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो लोग अभी ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, उन सभी को इस समय काल में, जो कि धनु राशि के लोग हैं, काफ़ी बेटर टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, काफ़ी सीखने को मिलेगा, और आपको उस स्टडी में, उस ट्रेनिंग में मजा आएगा। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में जो भी लोग टीचर से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, फाइनेंस से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के स्टडीज़ कर रहे हैं, और या फिर हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, रिलीजियस जो टीचर्स होते हैं या रिलीजियस फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, वो सभी भी इस समय काल में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, कंफर्टेबल सिचुएशन में स्टडी करेंगे। आइए अब बात करें इसी सेक्टर में एक और कड़ी जो जुड़ी हुई है, वह है संतान का सुख। तो संतान का कारक बृहस्पति है, राशि से 5th हाउस संतान सुख का भी है। ऐसी स्थिति में संतान आपको सुख देगी, संतान आपकी होनहार निकलेगी, और उनमें शुभ गुणों की, सद्गुणों की एक प्रकार से डेवलपमेंट होगी, और ऐसी स्थिति में आप भी गौरवान्वित होंगे, आप भी प्रसन्न होंगे कि आपकी संतान सही संस्कार में डेवलप कर रही है, सही संस्कार में आगे बढ़ रही है, अपने जीवन को सीख रही है। और यदि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये समयकार आपको कंसीमेंट देने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए भी जिम्मेदार है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। 20 नवंबर 2020 तक बृहस्पति की राशि से पंचम भाव पर दृष्टि होगी, वो स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ है संतान पक्ष के लिए, संतान का सुख के लिए, या संतान के डेवलपमेंट के लिए, कंसीमेंट के लिए। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। राशि से 6th हाउस से चाहे स्वास्थ्य की बात करें, रोग की बात करें, कर्ज की बात करें, शत्रुओं की बात करें, कोर्ट कचहरी की बात करें, लड़ाई झगड़े की बात करें, या अभावों की बात करें, ये सभी कुछ राशि से 6th हाउस से देखा जाता है। 6th हाउस का अर्थ ये जो आपके जीवन के लिए खराब है, जो आपके लिए जीवन के लिए शत्रु है, नेगेटिव है, रोग भी शत्रु ही है। तो ऐसी स्थिति में इस 6th हाउस का स्वामी ग्रह है शुक्र, जो इस समय राशि से 7वें भाव में, इस समय केंद्र में विराजमान है, जो कि फिर भी बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ही ज़्यादा सबल है, और बृहस्पति की दृष्टि इस सिचुएशन को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना रही है। तो रोगों से किसी भी प्रकार का सामना होने वाला नहीं है। कोई और ग्रह की दृष्टि भी नहीं है जो कि इस भाव को पीड़ित करे। ऐसी स्थिति में आपको, जो कि बहुत ज़्यादा एजेड हैं, स्पेशली जो महिलाएं बहुत उम्र की हैं, वो जरूर अपना ध्यान रखें। हड्डियों से संबंधित या शोल्डर पेन से संबंधित, बैक पेन से संबंधित, गर्दन के दर्द से संबंधित इस समय काल में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप परेशान हो सकती हैं। जो एजेड हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, और जो लोग युवा हैं वो जरूर इन्फेक्शन से दूर रहें, यूरिन इन्फेक्शन से या फिर खाने पीने की चीज़ों में इन्फेक्शन जो हो सकता है उससे दूर रहने का प्रयास करें। इसके अलावा और कोई दुख और कोई पीड़ा आपको छू भी नहीं पाएगी।
अब बात करें इसी सेक्टर में जो एक और बात छुपी हुई है, कड़ी जुड़ी हुई है, वह है आपके शत्रु या विरोधी। इस माह में शत्रु आप पर छुप करके वार करेंगे, आपके खिलाफ साजिश करेंगे, सामने नहीं आएंगे लेकिन आपका बुरा करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे, इतनी भी यहां पर गारंटी है। क्योंकि शुक्र 31 अगस्त 2020 तक राशि से सप्तम भाव में ही रहेंगे, जो कि आपके लिए नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन 31 अगस्त के बाद में शुक्र राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, तब आपको बचाव की स्थिति ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। जो सितंबर का राशि पर जब हम बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उस समय विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप आनंद लीजिए अपने जीवन का, रोगों से भी मुक्त रहिए और शत्रुओं से भी मुक्त रहिए, और इससे अच्छी स्थिति और क्या हो सकती है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका दाम्पत्य सुख, आपकी मैरिड लाइफ। राशि से सप्तम भाव से इमोशंस, गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, विवाह होने की संभावनाएं, विवाह किस दिशा में होगा, पत्नी कैसी मिलेगी, किस फील्ड से मिलेगी, इन सब का विचार किया जाता है। तो अगस्त 2020 में बृहस्पति की आपकी राशि से सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, और बृहस्पति गृहस्थ सुख का कारक भी है। बृहस्पति गृहस्थ सुख को रिप्रेजेंट भी करता है, और जब भी विवाह होगा तो विवाह धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार होगा, कोई भी धर्म और कोई भी संप्रदाय हो। शादी के मंडप तक लाने का काम बृहस्पति करता है, उसके आगे का काम सब मंगल और शुक्र निभाते हैं। इसलिए मेंटली प्रिपेयर करना, शादी का रिश्ता तय करना, इमोशन डेवलप करना, ये सब काम बृहस्पति का है। 7th हाउस में शुक्र और राहु विराजमान है। राशि से सप्तम भाव में शुक्र होना गृहस्थ सुख में एक प्रकार से बाधा देने का काम करता है, और शुक्र और राहु की युति होना और शुक्र को डिस्टर्ब करता है, या शुक्र के जो कुप्रभाव होते हैं उनको ऊपर बढ़ा देता है, उनको एक प्रकार से प्रभावित करता है। वो जो दुर्गुण है शुक्र के, वो उभर करके सामने आते हैं। लेकिन मैरिड लाइफ में तो शुक्र डिस्टर्ब नहीं करेगा, राहु के साथ में होने से तो डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वहां उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। लेकिन राशि से सप्तम भाव में शुक्र है, वहां तक कोई न कोई ऑब्स्टिकल्स का कारण जरूर बनेगा दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? हो सकता है आपके जीवन साथी उस प्रोफेशन में हो जो डॉक्टरी का प्रोफेशन है, या मान लीजिए उनकी ड्यूटी कोई रक्षा सेवा में लगी हुई है, या वो पुलिस से संबंधित है, ब्यूरोक्रेट से संबंधित है, या सरकारी सेवाओं में। ऐसी स्थिति में उनको इस समय कोरोना काल में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख नहीं मिल पाएगा। मान लो दोनों में से एक बीमार है, उस स्थिति में गृहस्थ सुख नहीं मिल पाएगा। तो शुक्र इस ढंग से कोई न कोई कारण डेवलपमेंट जरूर करेगा, उसका डेवलपमेंट से गृहस्थ सुख में बाधाएं आएगी। लेकिन बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में देख करके उन प्रॉब्लम को, उस डिस्टर्बेंसेस को, उस बाधाओं का निराकरण भी करेगा, अर्थात बहुत ज़्यादा असंतुष्टि, बहुत ज़्यादा कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। राशि से सप्तम भाव में शुक्र और राशि से सप्तम भाव में राहु, स्पेशली राहु सप्तम भाव में आकर के संदेह के बीज बोने का भी काम करता है, डिस्टर्ब भी करता है, और साथ साथ में कहीं न कहीं वहम की स्थिति भी पैदा कर देता है। उस वहम की स्थिति पैदा नहीं हो जाए, इसलिए आप अपने आप को सावधान रहिएगा, और एक प्रकार से खुले दिल से, खुले मन से कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद में ही अपने संदेह को पक्का कीजिए। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जिनकी उम्र विवाह के लायक है, राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, साथ ही पंचम भाव संतान भाव पर भी और भाग्य के भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपका विवाह फाइनल हो सकता है। जो बातें चल रही है वो कंफर्म हो सकती है, आपका जीवन साथी फाइनल हो सकता है, आपका इमेजिनेशन यहाँ पर कंफर्म हो सकता है। आइए अब बात करें इसी सेक्टर की, जहाँ पर रोमांस की बातें या रिलेशनशिप की बातें, उनका विश्लेषण करते हैं। तो सप्तम भाव की स्थिति आपने जान ली है कि सप्तम भाव का अधिपति बुध राशि से अष्टम भाव में है, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। उससे ज़्यादा राशि से 7th हाउस में शुक्र है, वो प्रॉब्लमेटिक जरूर है, लेकिन प्रेम प्रसंगों में शुक्र हमेशा सपोर्ट करता है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि वो भी राहु और शुक्र की युति पर है, वो भी कुछ कंट्रोल करने का काम करेगी। राशि से पंचम भाव का अधिपति, क्योंकि पंचम भाव से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है, या ये बोल सकते हैं मित्रता का विचार किया जाता है, वो मंगल भी त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में बहुत बलवान स्थिति में है। और 16 अगस्त से मंगल भी राशि से 5th हाउस में आकर के और प्रेम प्रसंगों को हवा देंगे या सपोर्ट मिलेगा। शुक्र की बात कर सकते हैं, सप्तम भाव की बात कर सकते हैं, 5th हाउस की बात कर सकते हैं। ये तीनों ही सिचुएशन आपके लिए
अच्छी है, शुभ है। राशि से सप्तम भाव का अधिपति जो बुध इस समय शत्रु राशि में, वो भी 17 अगस्त 2020 को अगली राशि सिंह राशि में चले जाएंगे, भाग्य स्थान में चले जाएंगे। एक केंद्र के अधिपति होकर के, स्वामी होकर के त्रिकोण में चले जाएंगे। वो स्थिति और ज़्यादा बलवान होगी। जो लोग सिंगल हैं उन्हें भी कोई न कोई फ्रेंडशिप मिल जाएगी, उन्हें भी हाथ पकड़ने के लिए कोई न कोई ऐसा जिम्मेदार शख्स मिल ही जाएगा जो आपके इमोशंस को समझे और जिसे आप अपना मित्र बोल सकें। लेकिन शुक्र और राहु साथ में होने से शुक्र दुर्गुण दिखा सकता है, दुराचार कर सकता है, अधिकार जमा सकता है, गलत हरकत कर सकता है। इसलिए संयम और धैर्य ये 31 अगस्त 2020 तक आपके पास में जरूर होने चाहिए। अन्यथा ये जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, ये सिर्फ एक छोटे से कारण से टूट भी सकती है। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को धैर्य संयम पे रखें, अर्थात अपने अंदर अच्छे आचरण का जो भी प्रभाव है वो ज़्यादा रखें। आइए अब बात करें भाग्य के परसेंटेज की, कि अगस्त 2020 में आपको कितने प्रतिशत भाग्य का साथ मिल पाएगा। और भाग्य की राशि से 9th हाउस जिम्मेदार है या 9th हाउस का स्वामी ग्रह वो जिम्मेदार है। तो 9th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है, नवम दृष्टि है। 9th हाउस का अधिपति सूर्य है जो राशि से अष्टम भाव में। 16 अगस्त 2020 को सूर्य चेंज होकर के अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। त्रिकोण के अधिपति बलवान हो जाएंगे, वो स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ होगी। ऐसी स्थिति में 16 अगस्त 2020 तक जो भाग्य का परसेंटेज है वो 50-50 मानिए। जिस दिन 16 अगस्त आप क्रॉस कर लेते हैं वो भाग्य का परसेंटेज 75% से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य जब आपके भाग्य को बलवान करता है तो दूसरा कोई ग्रह उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका कैरियर, आपका जॉब, आपका रोजगार या आपका बिजनेस। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। राशि से 10th हाउस का अधिपति है बुध जो इस समय राशि से अष्टम भाव में है। लेकिन राशि से 10th हाउस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल जो पंचम भाव का स्वामी है और पंचमेश फाइनेंशियल गेन के लिए लक्ष्मी नारायण योग की तरह माने जाते हैं। अर्थात जब भी व्यक्ति को पंचमेश की दशा चलती है या पंचम भाव का अधिपति जिसको देख रहा होता है, जिस ग्रह को, उसकी दशा चलती है, तो भी व्यक्ति फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमाता है, बहुत गेन में रहता है। ऐसी स्थिति में मंगल की दृष्टि राशि से 4th हाउस अर्थात जो पार्टनरशिप वाली स्थिति होती है वहाँ पर पड़ रही है। राशि से 10th हाउस पर मंगल की 7वीं दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि गेन हाउस पर है। ऐसी स्थिति में 16 अगस्त तक मंगल आपको सपोर्ट करता रहेगा आपके कामकाज में। 17 अगस्त से बुध वापस आगे बढ़ जाएगा। तब ऐसी स्थिति में आपके कैरियर लॉर्ड भाग्य से संबंध जोड़ेंगे, तब भाग्य को बहुत स्मूथनेस देंगे, अर्थात आपकी व्यापारिक जो भी कामकाज है उसमें बहुत तेजी आएगी और बहुत तेजी से आप गेन भी पाएंगे, अपने आप को कंफर्टेबल सिचुएशन में भी ले जाएंगे। आइए अब उन फील्ड के बारे में जानते हैं जो कैरियर में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। मंगल से संबंधित कोई भी काम हो, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, कोई न कोई ऐसी इंडस्ट्री जो सप्लाई चेन देती है, खाने पीने से संबंधित कोई भी काम, चाहे किराना का काम करते हैं, फूड चेन सप्लाई का काम करते हैं, आप सब्जी का काम करते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो डे टू डे की जो एक्टिविटी में महत्वपूर्ण रोल करे, सपोर्ट दे, चाहे मसालों का काम हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट का काम हो सकता है, यूटेंसिल्स का काम हो सकता है, ये सभी स्थितियां आपको सपोर्ट करती है। साथ ही साथ जो भी माइनिंग प्रोडक्ट है, माइनिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित जो भी काम करने वाले हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित काम करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करने वाले हैं, वे सभी लोग भी इस समय काल में ज़्यादा तेज़ी से डेवलप देखेंगे या डेवलप करेंगे। 17 अगस्त 2020 से जो ही बुध सिंह राशि में आ जाते हैं, वहाँ से एजेंसी बिजनेस, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, संगीत से संबंधित काम करने वाले म्यूजिक इंडस्ट्रीज के लोग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संबंधित लोग, शेयर ब्रोकर्स या जो भी बीमा एजेंट हैं, जब मार्केटिंग के काम करने वाले लोग इस समय काल में बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे, बहुत तेज़ी से नॉर्मल से भी ज़्यादा गेन की तरफ डेवलप देखेंगे या अपने कामकाज का विस्तार करेंगे। आइए अब बात करें इसी सेक्टर में जो एक और कड़ी जुड़ी हुई है, वह है पिता का सुख। 16 अगस्त और 17 अगस्त तक जो सिचुएशन है वो पिताजी पर आपने ध्यान देना पड़ेगा। वो जिस प्रोफेशन में है या तो वहाँ पर बहुत व्यस्त रहेंगे या उनके खिलाफ कोई न कोई साजिश का शिकार होकर के वो परेशान हो सकते हैं, हेल्थ वाइज परेशान हो सकते हैं। तो आपको अपने पिताजी पर बहुत ज़्यादा केयर भी करना पड़ेगा, ध्यान भी देना पड़ेगा और उनके इमोशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं तो भी आपको बातचीत करके उनको सांत्वना देनी पड़ेगी, सहारा देना पड़ेगा। बातचीत से बड़ी कोई दवाई नहीं है।
ये ध्यान रखिएगा। डिप्रेशन की कोई दवाई है, जितना आप बात करेंगे, जितना आप उनको टटोलेंगे, उतना वो ज़्यादा जो उनके दुख है वो सब मेल्ट होकर के निकलना चाहिए। कोई बात नहीं, बहुत से लोग रो लेते हैं जब इमोशंस में ज़्यादा होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रोने के बाद में जो स्ट्रेटजी है या जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग आपकी सही काम करेगी, क्योंकि उसके बाद में वो ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें रखना ज़्यादा आसान होता है। और 16 अगस्त के बाद में और 17 अगस्त के बाद में जब दोनों ग्रह अच्छी जगह पे चले जाएंगे, तब आपके पिताजी का कॉन्फिडेंस लौट आएगा। वो अपने आप को फिर वापस प्रूव करेंगे और आपके साथ में भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, या ये बोल सकते हैं बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन वापस आपको दिखाई देगी। आइए अब बात कर रहे हैं उस विशेष सेगमेंट का जिसके आसपास ही पूरा जीवन चलता है, उनको समर्पित है। तो अगस्त 2020 में जो हाउसवाइफ हैं, वो सारे मामलों में स्थिति ठीक रहेगी, अर्थात आपको पति का सुख, स्नेह, अपनत्व ये सब मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपकी कदर करेंगे और आपका भरपूर सहयोग भी करेंगे। लेकिन फिर भी अगस्त 2020 में 16 अगस्त तक आप पारिवारिक छींटाकशी का शिकार हो सकती है, अर्थात आपको कुछ न कुछ टॉन्ट करके बार बार सुनाया जा सकता है। उससे आप स्ट्रेस में आ सकती हैं, आप तनाव ले सकती हैं। हालांकि आपका जो राशि है बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति की राशि को मैं बहुत ज़्यादा समझदार, इंटेलेक्चुअल, धार्मिक या परंपराओं को निभाने वाले, रीति रिवाज को निभाने वाले लोग बोलता हूँ। आप वैसी महिला हैं, इसलिए आप पर ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन जो बात रोज़ बोली जाए या जो बात बार बार बोली जाए, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब तो ज़रूर करती है। आप उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाइए, आप उतना ही ज़्यादा पूजा पाठ करिए, या जो भी बृहस्पति का मंत्र है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है, वो मंत्र दोहराते रहिए। जब भी आपको समय मिले, चाहे आप खाना बना रही है, चाहे आप कोई भी घर का काम कर रही हैं, आप ये मंत्र दोहराते रहिए। आप में एक गजब की शक्ति विकसित होगी जो आपको इन सब से दूर लेके चली जाएगी। और एक और विशेष बात, 17 अगस्त 2020 तक आप अपनी सासू जी की बीमारी से संबंधित परेशान हो सकती है, अर्थात उनकी आपको देखभाल या उनकी केयर आपको ज़्यादा करनी होगी। इसके अलावा और कोई समस्या है नहीं। फाइनेंशियली ये समय अच्छा है। पारिवारिक छींटाकशी को छोड़ दिया जाए तो आपके परिवार वाले आपका सहयोग करेंगे। ठीक, जो आपके बड़े हैं, चाहे वो जेठानी हो चाहे जेठ हो, वो आपका सपोर्ट करेंगे इस मामले में। आपके संतान, आपके पतिदेव या आपके जीवन साथी, वो आपकी बहुत केयर करेंगे या आपका पक्ष लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको जो देखभाल करनी है वो सासू जी की देखभाल करनी है, और उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको जरूर करनी चाहिए। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय का, वह है रुद्राक्ष और रत्न। आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति है, इसलिए आप पुखराज पहन सकते हैं, या पुखराज के अभाव में, क्योंकि पुखराज महंगा रत्न है, इसलिए उसकी जगह पे सुनहला पहन सकते हैं, जिसे गोल्डन टोपाज कहा जाता है। रत्न का असर पूरा होता है, जिसे प्रीशियस स्टोन कहा जाता है, और एक होता है उपरत्न जिसे सेमी प्रीशियस कहा जाता है। तो उसका असर वास्तविक रूप में कुछ कम ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और रुद्राक्ष की जब बात करेंगे, तब आपको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से वो सात्विकता का, वो धार्मिक स्ट्रेंथ का भी फायदा मिलेगा। और जब आप रत्न और रुद्राक्ष का एक साथ में पेंडल बना देंगे, अर्थात पुखराज या सुनेला और 5 मुखी रुद्राक्ष, उससे आपके व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट आएगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपको भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी, स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और ये जो रत्न रुद्राक्ष का पेंडल है, चाहे आप ब्रेसलेट में पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, या आप अपनी आस्तीन पर बांध करके भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको शरीर पर धारण करने से मतलब है। तो ये था अगस्त 2020 मासिक राशिफल। आप धनु राशि वाले जातकों के लिए, धनु राशि वाले लोगों के लिए, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं चाहे वो ऑर्डिनरी सिर्फ गृहिणी है, चाहे वो स्टूडेंट हैं या चाहे वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और या फिर ऑर्डिनरी दुकानदार है, ये राशिफल आप सभी के लिए समान रूप से काम करेगा। चाहे आप कोई भी कंट्री में हैं, कोई भी धर्म के हैं, कोई भी संप्रदाय में, उसका भी हमने यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं किया है। जो भी जातक है, जो भी मनुष्य श्रेणी में है, इस पृथ्वी पर जन्म लिया हुआ है, कोई भी स्थान पर है, ये राशिफल आपके लिए है। लेकिन ये जो राशिफल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि के आधार पर है, और एक राशि के करोड़ों लोग होंगे, अलग अलग श्रेणी के होंगे, अलग अलग आयु वर्ग के होंगे। कोई हो सकता है बहुत छोटा बच्चा होगा, 5 साल का ही बच्चा होगा, और कोई 80 साल का वृद्ध होगा, तो उस पर ये राशिफल समान रूप से तो गठित नहीं हो सकता। तो आपको अपनी बुद्धिबल के आधार पर इस राशिफल का फायदा उठाना है। लेकिन यदि आप अपने बारे में ही जानना चाहते हैं,
आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी टाइम ऑफ बर्थ और अपनी प्लेस ऑफ बर्थ मालूम है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली से सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में जाना जाएगा। वो हर डिग्री ग्रह की जो आपको दशा चल रही है, जो शोषण वर्ग है, जो आपके क्वेश्चन होंगे, उसके आधार पर कुंडली चेंज होती रहेगी। मान लो आप मैरिड लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं तो नवांश कुंडली देखेंगे, आप कैरियर के बारे में पूछेंगे तो दशांश कुंडली देखेंगे, संतान के बारे में पूछेंगे तो सप्तमांश कुंडली देखेंगे। जो आपके क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी एप्लीकेशन उन कुंडलियों पर चलती रहेगी। लेकिन आपकी कुंडली आपके बारे में ज्यादा बखान करेगी। यह जो राशिफल है, यह जनरल है, यह राशि के आधार पर है। राशिफल का अर्थ ही यही है कि राशि के आधार पर राशि का फल है, ये जो कि जनरल है, जो कि हर किसी के लिए है। लेकिन जब आपकी कुंडली होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली के योग, चाहे वो राजयोग है, चाहे वो दुर्योग है, चाहे वो अच्छी दशा है, चाहे बुरी दशा है, चाहे इस समय यश की स्थिति है या अपयश की स्थिति है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके आने वाले समय में क्या आपके साथ में घटित होने वाला है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका क्या प्रतिफल आपको मिलने वाला है, वो बिजनेस चलने वाला है या आगे जाकर के लुढ़क जाएगा, जो आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं वो सही श्रेणी में है, सही स्टाइल में है, या आपको दूसरी तरफ जाना चाहिए, आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, आपको पेरेंटल बिजनेस करना चाहिए या अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहिए, आपको कौन सी दिशा सपोर्ट करेगी, आपको कोई भी फर्म खोलनी है तो कौन से नाम से खोलनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान स्थिति है। लोग कोई भी देवी देवताओं के नाम से अपनी फर्म खोल देते हैं। आप खुद सोचिए कि आपने गणपति सप्लायर या लक्ष्मी सप्लायर नाम रख दिया अपनी फर्म का, उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? आप लक्ष्मी तो आपने सप्लायर कर दी, या जो गणपति है वो रिद्धि सिद्धि के देवता है, ऐसी स्थिति में रिद्धि सिद्धि भी आपने सप्लाई कर दी, और फिर आप ये बोलेंगे कि मेरा कामकाज नहीं चल रहा है, मेरे पास कुछ बच नहीं रहा है। या आपने अपनी पत्नी के नाम से, माँ बाप के नाम से कोई फर्म खोल दी, वो जो बोर्ड आपने लगाया उस पर कबूतर बैठ करके बीटें कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, उस पर कोई भी लोग कुछ भी लिख करके जा रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर नुकसान किसका हो रहा है? जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल स्थिति है, जो आप गर्व करते हैं अपने खानदान के नाम पर, अपनी माता के नाम पर, पिता के नाम पर, वहाँ आपने वो सिर्फ सामान बेचने के लिए लगा दिया है, वो सही नहीं है। आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आपको कौन सी फर्म का नाम रखना चाहिए, अपने ब्रांड का क्या नाम रखना चाहिए, ये भी आपके लिए जन्म कुंडली के माध्यम से पता चल सकता है। तो ऐसी बहुत सी बातें, ऐसी बहुत सी जिज्ञासाएं आपकी शांत हो सकती है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं उनका भी आप निराकरण कर सकते हैं। ऑफ कोर्स समस्या का उपाय आप ही करेंगे, उस समस्या से बचने का कर्म भी आप ही करेंगे। हम कोई किस्मत बेचने का काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी किस्मत के बारे में आपको जागरूक करेंगे। जो ज्योतिष की संस्था है या ज्योतिष का ऑफिस है वो किस्मत बेचने वाला नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। मैं आपको आप ही की किस्मत से सामना कराऊंगा, आपको आईना बताऊंगा। और यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आपको टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा, आपको समय लेना पड़ेगा, प्रोसीजर को आपने फॉलो करना पड़ेगा और जॉइंट टाइम स्लॉट फिक्स हो जाएगा। फिर आपकी और मेरी बात होगी फ़ोन कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से। जो भी आपकी समस्याएं, जो भी आपकी जिज्ञासाएं, उन सब पर हम बात करेंगे और जो उपाय जरूरी है वो मैं आपको बतलाऊंगा। उपाय करना नहीं करना, सलाह मानना नहीं मानना, ये सब आपके हाथ में। मेरा काम आपको सिर्फ और सिर्फ जो स्थिति है वो बतलाना है, मार्गदर्शन करना है। जो मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा रोजगार है, वो मैं काम बहुत ईमानदारी से करूंगा, ये मैं वादा कर सकता हूं। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।